देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2.2 लिया हुआ है। इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.2 है, सॉल्यूशन चैप्टर का। चलिए देखते हैं। इसके पहले 2.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन आपसे पूछे गए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम बेंजीन का मोलर मास देखेंगे। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन? 78 ग्राम पर मोल। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। इसका अगर मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये बेंजीन का मोलर मास आ गया। अब अगर हम 30% दे रहा है, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब जो बेंजीन का जो मास दिया गया वो 30 ग्राम दिया गया। अगर हम पूरे सॉल्यूशन का मान लें 100 ग्राम, तो वेट मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम मान लेंगे, 100 ग्राम, तो वेट ऑफ बेंजीन यानी कि सॉल्यूट बेंजीन C6H6, इसका वेट क्या हो जाएगा? 30 ग्राम। तो वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम। मोल फ्रैक्शन x, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6, इसके मोल फ्रैक्शन अगर पूछे गए हैं तो इसके मोल्स ऊपर रहेंगे। मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जिसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं उसके मोल्स ऊपर रहेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स। वही वो मोल फ्रैक्शन यहां से इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद यहां से आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें सिंपल सा फार्मूला मालूम है, मोल्स ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। वेट, बेंजीन का वेट कितना दिया गया है आप देख पा रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट 30, तो क्या आ जाएगा? 30 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बेंजीन 78, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स, तो वेट डिवाइड बाई मोलर मास। वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CCl4। यहां कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास ऑफ CCl4 का मोलर मास अगर फाइंड आउट करेंगे तो 35.5, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस क्लोरीन का 35.5, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 एटम्स है। तो आप इसको 12 प्लस ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 142 आ जाएगा। इट मींस मोलर मास कितना आ गया CCl4 का? 154। ये CCl4 का मोलर मास हो जाएगा। तो इधर क्या रख देंगे? 154 रख देंगे। मोलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट गिवन इन अ कंपाउंड। एटॉमिक मास का जो सम होता है वही क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। तो यहां पर इनको डिवाइड करके मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो फर्स्ट दिया गया है इसके मोल्स की वैल्यू, मोल्स ऑफ बेंजीन 0.3846, 0.3846, इसके लिए 0.4545, ये इनके मोल्स की वैल्यू आ जाएगी अगर आप डिवाइड करेंगे तो। मोल्स ऑफ बेंजीन एंड मोल्स ऑफ CCl4 यहां पर पुट कर देंगे। मोल्स ऑफ बेंजीन 0.3846 डिवाइड बाई 0.3846 प्लस क्या आ जाएगा? 0.4545। इन सभी को ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? बेंजीन के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0.8391 आएगा, 0.3846, 0.8391, इन दोनों को ऐड करने पर 0.8391 आ जाएगा। अब आपसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएंगे। जो आंसर आएगा वो 458 आएगा, 0.458।
0.045 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसी तरह अगर आप CCl4 के फाइंड आउट करेंगे तो वी ऑल नो मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू द 1। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। तो अगर एक की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू 1 से माइनस कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, CCl4 के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.2 रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ 2.3 के साथ। थैंक यू।